चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। मींस गैस क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होती है, मींस इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। अगर आपने गैस क्रोमेटोग्राफी की इंट्रोडक्शन, थ्योरी और प्रिंसिपल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन में ये कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कैरियर, सेकंड है सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, थर्ड है कॉलम, फोर्थ है डिटेक्टर। तो यही हमारे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम गैस क्रोमेटोग्राफी की वर्किंग का डायग्राम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो ये डायग्राम है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी का। यहाँ पे एक गैस सिलेंडर है, इसे कहते हैं हम कैरियर गैस सप्लाई। तो यहाँ से गैस सप्लाई होती है, मीन्स आगे जाती है, और इसके बाद लगा है गैस फ्लो कंट्रोलर। मीन्स कितनी गैस को हमें आगे पास कराना है वो ये कंट्रोल करके रखता है। ये हमारा सैंपल इंजेक्टर, मीन्स सैंपल को इंजेक्ट कराया जाता है। यहाँ से इंजेक्ट कहाँ पे कराया जाएगा, ये कराया जाएगा कॉलम में। और यहाँ पे ये ओवन है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जो सैंपल है लिक्विड फेज में ही इंसर्ट कराया जाता है, मीन्स लिक्विड ही होता है वो, और वो लिक्विड फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू ओवन। और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके साथ जो ये गैस होती है वो मिक्स हो जाती है। तो जो कंपोनेंट है वो सेपरेट कैसे होंगे, तो वो सेपरेट होंगे अपनी सोलिबिलिटी के बेस पर। मीन्स जिसकी सोलिबिलिटी कम होगी वो इस कॉलम से जल्दी बाहर जाएगा, और जिसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी वो इस कॉलम से लेट बाहर जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग गैस क्रोमेटोग्राफी में कंपोनेंट का सेपरेशन होता है। फिर यहाँ पे जो गैस है और जो सैंपल है वो यहाँ पे पहुँच जाता है, और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है, फिर उसको एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। तो अब हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। मीन्स कैरियर कौन सा यूज़ करेंगे, और सैंपल इंजेक्टर पोर्ट क्या है, कॉलम क्या है, डिटेक्टर क्या है। तो अब हम देख लेते हैं इसको। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कैरियर गैस। मीन्स हम कैरियर गैस कौन कौन सी यूज़ करेंगे और वो कैसे वर्क करती है वो देख लेते हैं। दिस सिलेंडर गैस टैंक इज़ फिटेड विद अ प्रेशर कंट्रोलर टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ गैस। मीन्स हम उसे सिलेंडर कह सकते हैं या हम उसे कहें गैस टैंक। तो वो हमारा फिट होता है, मीन्स वो जुड़ा होता है प्रेशर कंट्रोलर के साथ। जैसा कि आपने डायग्राम देख ही लिया है, तो उसमें एक प्रेशर कंट्रोलर है जो क्या करता है, गैस के प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। मीन्स कितनी गैस को हमें आगे सप्लाई करना है उसको कंट्रोल करके रखता है, और कितने प्रेशर से गैस को सप्लाई करना है वो भी कंट्रोल करके रखता है। अ प्रेशर गोज दैट इंडिकेट द प्रेशर, और उसमें एक प्रेशर गोज लगा होता है जो कि प्रेशर को इंडिकेट करता है, मीन्स कितने प्रेशर से आगे गैस सप्लाई हो रही है। अ मोलिकुलर सीव टू ट्रांसफ़र फिल्टर ड्राई गैस, और उसमें एक मोलिकुलर सीव लगा होता है, मीन्स एक छाननी लगी होती है जिससे कि जो ड्राई गैस है वो फिल्टर होके आगे ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है एंड फ्लो रेगुलेटर टू एंश्योर ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज टू दी कॉलम, और उसमें एक फ्लो रेगुलेटर लगा होता है, मीन्स फ्लो को कैसे रेगुलेट करना है। मीन्स उसमें एक कांस्टेंट रेट से जो मोबाइल फेज है वो भी कॉलम में पास आउट होती है, मीन्स उसमें भेजी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इट शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मीन्स जो कैरियर गैस है उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट पॉइंट है शुड बी केमिकली इनर्ट। मीन्स जो कैरियर गैस है, मीन्स जो सिलेंडर है वो हमारा केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट का मतलब है कि वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन ना करे, ऐसा हमें सिलेंडर यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल। मीन्स वो हमारा सस्ता होना चाहिए और जल्दी से अवेलेबल होना चाहिए, मीन्स जल्दी हमें ही प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड नॉट कॉज एनी फायर एक्सीडेंट। मीन्स
जो कैरियर गैस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कैरियर सिलेंडर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और वो कोई भी फायर एक्सीडेंट शो ना करे, मीन्स उसमें आग लगने का खतरा बिल्कुल ना रहे। ऐसा हमें कैरियर गैस सिलेंडर यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है शुड गिव बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, मीन्स अगर हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉमनली यूज्ड, मीन्स जो कैरियर गैस यूज़ करी जाती हैं वो हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन हैज़ लो डेंसिटी, मीन्स जो हाइड्रोजन गैस है उसकी डेंसिटी लो होती है, घनत्व कम होता है। एंड बेटर थर्मल कंडक्टिविटी, और उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, मीन्स करंट पास करने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है। इट इज़ फ्लामेबल सो डेंजरस टू यूज़, और जो हाइड्रोजन गैस होती है उसमें आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए ही वो डेंजरस मानी जाती है, मीन्स खतरनाक मानी जाती है यूज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन इज़ इनएक्सपेंसिव, इट मोस्टली प्रीफर्ड गैस, मीन्स जो नाइट्रोजन है वो सस्ती भी है और इसलिए उसको ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है। हाइड्रोजन गैस को हम इसलिए ही यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें आग लगने का खतरा होता है, और नाइट्रोजन गैस सस्ती होती है इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनलेट प्रेशर रेंजेस फ्रॉम 10 to 50 psi, मीन्स उसमें जो गैस को इनलेट कराने का, मीन्स अंदर आने का जो प्रेशर है वो है 10 से 50 psi, मीन्स फोर्स पाउंड स्क्वायर इंच। फ्लो रेट 25 to 150 ml पर मिनट फॉर पैक्ड कॉलम, मीन्स जो उसका फ्लो रेट है गैस का वो है 25 से 150 ml पर मिनट में, वो भी पैक्ड कॉलम में। फ्लो रेट 2 to 25 ml पर मिनट फॉर ओपन ट्यूबुलर कॉलम, मीन्स जो फ्लो रेट है गैस का वो है 2 से 25 ml एक मिनट में, वो भी ओपन ट्यूबुलर कॉलम में। तो पैक्ड कॉलम और ओपन ट्यूबुलर कॉलम क्या होते हैं अभी हम आगे देखेंगे और इनका डायग्राम भी पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड है सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या है और इसे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सैम्पलिंग यूनिट और इंजेक्शन पोर्ट इज़ अटैच टू दी कॉलम हेड, मीन्स जो सैम्पलिंग यूनिट होती है या हम उसे कहें इंजेक्शन पोर्ट, आपने डायग्राम को अच्छे से देखना है तभी आपको ये समझ में आएगा। तो जो इंजेक्शन पोर्ट होता है वो हमारा अटैच होता है, मीन्स जुड़ा होता है कॉलम के जस्ट हेड पे, मीन्स उसके सिरे से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिंस द सैंपल शुड बी इन वेपोराइज स्टेट द इंजेक्शन पोर्ट इज प्रोवाइडेड विद एन ओवन दैट हैज़ टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एट अबाउट 20 to 50 डिग्री सेल्सियस अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैंपल, मीन्स जब जो सैंपल होता है वेपर स्टेट में होता है, मीन्स भाप की स्टेट में होता है, तो जो इंजेक्शन पोर्ट होता है उसके द्वारा सैंपल को इंजेक्ट कराया जाता है, और जो ओवन है वो हेल्प करता है उस सैंपल के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो ओवन का टेम्परेचर है वो सैंपल के बॉइलिंग पॉइंट से लगभग 20 से 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसियस सैंपल्स में बी इंट्रोड्यूस बाय यूज ऑफ अ गैस टाइट हाइपोडर्मिक नीडल ऑफ 0.5 to 10 ml कैपेसिटी, मीन्स जो गैसियस सैंपल है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मीन्स उसको कॉलम में डाला जाता है, वो भी एक हाइपोडर्मिक नीडल की मदद से जिसकी कैपेसिटी होती है 0.5 से लेके 10 ml की, मीन्स एक बार में वो इतने सैंपल को इंजेक्ट करा पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर लिक्विड सैंपल्स माइक्रो सिरिंज ऑफ 0.1 to 100 माइक्रोलीटर कैपेसिटी में भी यूज्ड, मीन्स अगर हमें लिक्विड सैंपल को इंजेक्ट कराना है तो हम माइक्रो सिरिंज का यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है 0.1 से 100 माइक्रोलीटर तक। तो यह है डायग्राम हाइपोडर्मिक सिरिंज का। तो अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, मीन्स सैंपल को इंजेक्ट कराने वाले इंजेक्शन के कुछ एक टाइप हैं। फर्स्ट है इसमें स्प्लिट इंजेक्शन, सेकंड है स्प्लिट लेस इंजेक्शन, थर्ड है ऑन कॉलम इंजेक्टर, फोर्थ है ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स।
तो हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है स्प्लिट इंजेक्शंस। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। इट splits the volume of sample stream into two unequal flow by means of a needle valve। मीन्स जो स्प्लिट इंजेक्शन है वो क्या करते हैं, सैंपल स्ट्रीम के वॉल्यूम को वो दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स दो अलग अलग असमान भाग में डिवाइड कर देते हैं। वो भी कैसे, निडल वाल्व का यूज़ करके। एंड अलो द स्मॉलर फ्लो टू पास ऑन द कॉलम एंड द बिगर इज अलाउड टू बी वेंटेड टू द एटमोसफेयर। मीन्स जो स्मॉलर पार्ट है फ्लो का उसको तो कॉलम में पास कराया जाता है, लेकिन जो उसका बिगर पार्ट है मीन्स जो दो भाग में डिवाइड कराया गया था फ्लो, उसमें से छोटे पार्ट को तो कॉलम में डाल दिया जाएगा, लेकिन जो उसमें से बड़ा पार्ट होगा उसको वेंटेड करा जाएगा एटमोसफेयर में। नेक्स्ट पॉइंट है दिस टेक्निक इज़ नॉट सुटेबल व्हेन हाईएस्ट सेंसिटिविटी इज़ रिक्वायर्ड। मीन्स जो स्प्लिट इंजेक्शन टेक्निक है ये हमारी तब यूज़ नहीं करी जाएगी जब ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए होगी सैंपल को इंजेक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट टाइप है इसमें स्प्लिटलेस इंजेक्शन। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। दे अलो ऑल ऑफ द सैंपल टू पास थ्रू द कॉलम फॉर लोडिंग। मीन्स स्प्लिटलेस इंजेक्शन में हम कोई भी सैंपल इंजेक्ट करा सकते हैं। और इंजेक्ट कहाँ कराएंगे हम, गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑन कॉलम इंजेक्टर। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। अ सिरिंज विद अ वेरी फाइन। मीन्स जो सिरिंज होगी बहुत पतली होगी इसमें। नेक्स्ट है क्वार्ट निडल इज़ यूज्ड। मीन्स जो निडल यूज़ करी जाएगी वो होगी क्वार्ट की बनी हुई। नेक्स्ट है एयर कूल्ड टू -20 डिग्री सेल्सियस बिलो। मीन्स इसको एयर कूल्ड करा जाता है वो भी -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है इसमें ऑटोमेटिक इंजेक्टर। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स आर टू बी एनालाइज और ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स आर यूज्ड। मीन्स अगर ज़्यादा सैंपल को इंजेक्ट कराना है और एनालिसिस के लिए भेजना है तो उसके लिए ऑटोमेटिक इंजेक्टर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉलम यूनिट। तो कॉलम यूनिट में क्या आता है वो देख लेते हैं। कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज दैट इंक्लूड यू ट्यूब टाइप और कोइड हेलिक्स टाइप। मीन्स जो कॉलम्स हैं वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ की हो सकती है, और मेनली जो उसकी शेप होती है वो यूट्यूब टाइप होती है, या उसमें हम कोइल्ड हेलिक्स टाइप भी यूज़ कर सकते हैं कॉलम को। मीन्स जो कॉलम की शेप होगी वो होगी यू शेप की, या हम कोइल्ड हेलिक्स टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें दे आर मेनली मेड ऑफ कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, नायलॉन एंड अदर सिंथेटिक प्लास्टिक्स। मीन्स जो कॉलम है वो कॉपर का भी बना सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी बना सकता है, ग्लास का भी, नायलॉन का भी, और ऐसे ही सिंथेटिक प्लास्टिक्स का भी वो बना हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें सपोर्ट मीडियम। मीन्स जो कॉलम में सपोर्ट मीडियम यूज़ करा जाएगा वो देख लेते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द लिक्विड फेज। मीन्स सपोर्ट मीडियम का जो मेन काम होता है, मेन वर्क होता है वो ये है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा हमारे लिक्विड फेज को। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो थोड़े से प्रेशर पे ब्रेक डाउन ना हो, उसकी मैकेनिकल एक स्ट्रेंथ बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एन आइडियल सपोर्ट शुड हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, केमिकली इनर्ट, शुड गेट यूनिफॉर्मली वेट विद लिक्विड फेज, शुड बी थर्मोस्टेबल। मीन्स जो सपोर्ट मीडियम होगा वो हमारा लार्ज सरफेस एरिया वाला होना चाहिए और केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट का मतलब है कि वो किसी से भी रिएक्शन ना करे, और लार्ज सरफेस एरिया का मतलब है कि उसमें जगह ज़्यादा हो, और जो सपोर्ट मीडियम है वो लिक्विड फेज के साथ आराम से वेट हो जाना चाहिए, मीन्स गीला हो जाना चाहिए, और वो थर्मोस्टेबल हो, मीन्स हीट से वो ख़राब ना होता हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉमनली यूज्ड सॉलिड फेजेज आर। मीन्स जो सॉलिड फेज यूज़ करी जाती है कॉमनली वो देख लेते हैं। तो इसमें है डाई एटोमेसियस अर्थ और किसरगुहर, ग्लास बीड्स, पोरस पॉलीमर, सैंड एटसेट्रा। तो जो सॉलिड फेस हैं वो ये हैं, इनमें से कोई सी भी सॉलिड फेस यूज़ करी जाती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे है लिक्विड फेज।
मीन्स लिक्विड फेज कौन कौन सी यूज़ करी जाएगी वो देख लेते हैं। इट शुड हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, मीन्स जो लिक्विड फेज हैं अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ एक रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे कैसे हमें यूज़ करनी है। फर्स्ट है इसमें इट शुड बी नॉन वोलेटाइल, मीन्स जो लिक्विड फेज है वो नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए, मीन्स एयर के कॉन्टैक्ट में आने से वो उड़नी नहीं चाहिए, केमिकली इनर्ट होनी चाहिए। और हाई डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, मीन्स जो उसका डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन होने का टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। एग्जाम्पल है इसमें, अगर हम नॉन पोलर लिक्विड फेज यूज़ करते हैं तो वो कौन कौन सी हैं, पैराफिन ऑयल, या हम कहें नायोल, सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन रबड़ गम यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये कुछ एक एग्जांपल है हमारे अगर हम नॉन पोलर लिक्विड फेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अगर हम पोलर यूज़ करते हैं तो उसमें है पॉलीग्लाइकोल्स। तो पॉलीग्लाइकोल्स में कौन से आते हैं, कार्बोवैक्सिस। तो ये हमारे पोलर लिक्विड फेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉलम। तो कॉलम में देख लेते हैं इसकी लेंथ वगैरह। दे आर मेड अप ऑफ ग्लास और मेटल ट्यूबिंग हैविंग ए डायमीटर ऑफ 4.8 mm। मीन्स जो कॉलम्स होते हैं वो ग्लास और मेटल के बने हो सकते हैं और जो उनका डायमीटर होता है 4.8 mm का। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दे मे बी ऑफ एनी लेंथ रेंजिंग फ्रॉम फ्यू सेंटी टू 100 मीटर। मीन्स जो कॉलम की लेंथ है वो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, वो कुछ सेंटीमीटर से 100 मीटर के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे मे बी कोइल्ड, बेंट और स्ट्रेट। मीन्स जो कॉलम यूज़ करे जाएंगे वो कोइल्ड भी हो सकते हैं, मीन्स कुछ इस तरीके से, बेंट भी हो सकते हैं कुछ इस तरीके से, और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके के कॉलम इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉलम के टाइप। तो फर्स्ट है इसमें पैक्ड कॉलम, सेकंड है कैपिलरी कॉलम। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं पैक्ड कॉलम। इन जीएलसी दे आर डेंसली पैक्ड विद फाइनली डिवाइडेड इनर्ट सॉलिड सपोर्ट मीडियम डाई एटोमियस अर्थ कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज। मीन्स जीएलसी में, जीएलसी का मतलब है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम होते हैं वो हमारे भरे होते हैं, मीन्स फील्ड होते हैं। फाइनली डिवाइडेड मीन्स यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स उनसे, और इनर्ट सब्सटेंस से, सॉलिड सपोर्ट मीडियम से, जैसे कि सॉलिड सपोर्ट मीडियम है डाई एटोमियस अर्थ, और जो उसमें कोट होती है वो एक लिक्विड की होती है और वो लिक्विड हमारा स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है जीएससी द कॉलम्स आर पैक्ड विद एब्जॉर्बेंट और पोरस पॉलीमर्स। मीन्स जीएससी में, जीएससी का मतलब है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो एब्जॉर्बेंट से भरे होते हैं, पैक्ड होते हैं, या पोरस पॉलीमर से पैक्ड होते हैं, और उनकी लेंथ होती है 1.5 से 10 मीटर की, और जो उनका इंटरनल डायमीटर होता है वो होता है 2 से 4 mm का। अब सेकंड है हमारा कैपिलरी कॉलम। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। लेंथ रेंजेस फ्रॉम 10 टू 100 मीटर। मीन्स जो कैपिलरी कॉलम की लेंथ होती है वो 10 से 100 मीटर तक की हो सकती है। इनर डायमीटर इज़ यूजुअली 0.1 टू 0.5 mm, और जो उनका इनर डायमीटर होता है वो 0.1 से 0.5 mm का हो सकता है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑफ टू टाइप। मीन्स जो कैपिलरी कॉलम है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बॉल कोटेड कॉलम, सेकंड है सपोर्ट कोटेड कॉलम। तो फर्स्ट देख लेते हैं बॉल कोटेड कॉलम। कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब हुज बॉल्स आर कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज। मीन्स कैपिलरी ट्यूब जिसके अंदर लिक्विड स्टेशनरी फेज भरी होती है उसे कहते हैं हम बॉल कोटेड कॉलम। मीन्स उसकी बॉल पर लिक्विड स्टेशनरी फेज होगी। नेक्स्ट है सपोर्ट कोटेड कॉलम। द इनर वॉल ऑफ द कैपिलरी इज लाइंड विद अ थिन लेयर ऑफ सपोर्ट मटेरियल सच एज डाईएटोमियस अर्थ। मीन्स सपोर्ट कोटेड कॉलम में जो कॉलम की जो बाहरी परत होती है वो हमारी एक पतली सी लेयर से कवर्ड होती है, और वो पतली लेयर हो सकती है डाई एटोमियस अर्थ की। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज PLOT, या हम कहें पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम। तो अब हम पैक्ड कॉलम, कैपिलरी कॉलम
और कैपिलरी कॉलम के दोनों टाइप, वॉल कोटेड कॉलम और सपोर्ट कोटेड कॉलम का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये उनके डायग्राम है। पैक्ड कॉलम में क्या है, ये फुली पैक्ड है कॉलम, मीन्स पूरी तरीके से भरा हुआ है। और पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम कैसा है, उसमें ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसकी किनारी किनारी पे लगा हुआ है कॉलम की। और बॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम में क्या है, यहाँ पे लिक्विड की लेयर लगी हुई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्टर्स। The eluted solute particles along with the carrier gas exit from the column and enter to the detector. Means जो solute particles मीन्स जो सैंपल्स हमारे कैरियर गैस के साथ एग्जिट हुए हैं, कहाँ से, कॉलम से, वो हमारे डिटेक्टर तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द डिटेक्टर देन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट एलिटेड आउट। मीन्स जो डिटेक्टर है उसके बाद क्या करेगा, जब उसके पास हमारे जो सैंपल है गैस के साथ पहुंचेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकालने स्टार्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे सोल्यूट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड एज पीक्स एट इंटरवल ऑन दी क्रोमेटोग्राफ। मीन्स जो सिग्नल्स है उनको एम्पलीफाइड किया जाएगा, मीन्स जो सिग्नल्स हैं वो एम्पलीफाइड होंगे और उनको रिकॉर्ड करा जाएगा एक पीक की तरह। मीन्स पहले जो सैंपल आया है उसकी कुछ पीक आएगी और जो दूसरा सैंपल आया है उसकी भी कुछ पीक आएगी। ऐसे ही एक पीक का डायग्राम बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा, तो बाद में उसको देखा जाता है। तो इसमें एक डिटेक्टर का एग्जांपल है, वो है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। तो ये कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। This employ hydrogen flame that is maintained in a small cylindrical jet made up of platinum or quartz। मीन्स जो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है उसके अंदर हाइड्रोजन फ्लेम होती है जो मेंटेन होती है हमारी एक सिलिंड्रिकल जेट के अंदर, और वो सिलिंड्रिकल जेट बना होता है प्लेटिनम का और क्वार्ट्ज का। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, effluent from the column with helium or nitrogen as carrier gas are fed into hydrogen flame। मीन्स जो effluent आया है, effluent का मतलब है जो कॉलम से बाहर आया है सैंपल हीलियम और नाइट्रोजन गैस के साथ, उसको फीड किया जाता है, मीन्स उसको भेजा जाता है हाइड्रोजन फ्लेम पर। गेट इग्नाइटेड मीन्स वो इग्नाइट हो जाता है, जल जाता है। एंड अंडरगोज पायरोलिसिस टू प्रोड्यूस आयंस, और उसके बाद उसमें पायरोलिसिस रिएक्शन होती है जिसके कारण उसमें आयंस डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर डिटेक्शन ऑफ दीज आयंस टू इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड दैट प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स उन आयंस को जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे जाते हैं और वो इलेक्ट्रोड हमारे प्रोवाइड कराते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है करंट के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द आयंस प्रोड्यूस्ड आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मीन्स जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उनको रिपेल किया जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा, विच हिट द कलेक्टर प्लेट, जो कि कलेक्टर प्लेट को हिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द करंट प्रोड्यूसेस इज एम्पलीफाइड एंड फेड टू एन अप्रोप्रिएट रिकॉर्डर। मीन्स जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, उसको एम्पलीफाइड करा जाता है और एक रिकॉर्डर में फेड किया जाता है, मीन्स उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का डायग्राम देख लेते हैं, तो उससे आपको इसकी वर्किंग जल्दी समझ में आएगी। तो देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो ये है डायग्राम फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का। आप इसकी थ्योरी को और इसके डायग्राम को एक साथ देखना, उससे आपको इसकी वर्किंग भी आसानी से समझ में आएगी। तो जो गैस क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्टर्स यूज़ करे जाते हैं उनके और एग्जांपल हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर जिसे हम TCD कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स। तो ये कुछ एक और एग्जांपल हैं डिटेक्टर्स के जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी में एनालिसिस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
तो ये थी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।